मैं खुद यहाँ जर्मनी में होता हूँ। समझा रही बात आपको? मैं जो भी बात करूँगा टू द पॉइंट करूँगा और लोगों के हकायक आपके सामने हम सामने रखूँगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है? ओके, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जर्मनी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, देखिए हर बंदे का ख्वाब है कि मुझे जर्मनी नेशनैलिटी मिले। ठीक है? आप उसके लिए दिन रात काम भी करते हैं। ठीक है? यहाँ पे टैक्स भी पे करते हैं और हर पूरा मतलब कि आप पूरी कोशिश करते हैं नेशनैलिटी लेने के लिए। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम आके लोग मतलब कि जर्मन लैंग्वेज ना होने की वजह से, मैं आपको बताऊं, आपने भी ये बातें सुनी होंगी कि लोग सर्टिफिकेट, हालांकि उन्होंने वो बेवाइंस पास नहीं किया होता, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो आगे जमा करवा देते हैं। ऐसे ही है, बेशुमार लोगों ने ऐसे चीज़ करने की कोशिश की। देखिए, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा। देखिए, हमारा यहाँ पे स्कूल है, हमारा तमाम लोगों से वास्ता पड़ता है, लोग हमें आके बताते हैं कि जी मैंने ये देखा, मैंने ये सुन, और ओरिजिनल वाकयात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ठीक है? और मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, यकीन करें, आज ही किसी दोस्त से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने मतलब ज़ुबान सीखने के लिए हमसे बात की कि हमने कहा जी हम आपको ज़ुबान सिखा देंगे। हमारा यहाँ जर्मनी में विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमारा स्कूल है और हम 5 सालों से यहाँ पे जर्मन ज़ुबान सिखा रहे हैं। A1 A2 B1 के कोर्सेज करवा रहे हैं हम। ठीक है? और हमारा रिजल्ट यहाँ पे 100% है। ठीक है? अच्छा सॉरी, मैं जो बात करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लेट कर लें, नेशनलिटी लेट हो जाए, लेकिन अच्छे तरीके से, अच्छे से मेरी मुराद है ओरिजिनल तरीके से आप यहाँ पे पहले तैयारी करें, जहां मर्जी तैयारी करें। ठीक है? आप हमारे YouTube के ऊपर, इस चैनल के ऊपर भी आप जो बहुत अच्छी जर्मन ज़ुबान सीख रहे हैं, ठीक है, हमारे इस YouTube की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे 100 डेज़ के नाम से पूरा कोर्स, मैंने आपको पहले कई मरतबा बताया कि पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है। वहाँ पे जाके आप, अब तो हमने इसको B2 शुरू करवा दिया है। A1 A2 B1 के लेसन मुकम्मल हो चुके हैं। ठीक है? इसी YouTube चैनल के ऊपर, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसी YouTube चैनल के ऊपर 100 डेज के नाम से आपको एक प्ले लिस्ट नजर आएगी। ठीक है? उस प्ले लिस्ट में तमाम कोर्सेज, पहले हमने A1 मुकम्मल किया है, फिर A2 और B1 के कोर्सेज मुकम्मल हो चुके हैं और हमने उसके ऊपर बेस वाइज शुरू कर दिया है। ठीक है? तो आप थोड़ा सा टाइम लगा लें। ठीक है? मैं कहता हूँ हमने ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को, मैं ये जर्मन जबान उन्होंने सीख के B1 पास कर लिया है, जो कहते हैं कि हमने, हमारी, कोई कहता है जी हमारी 4 तलीम है, हमने सिर्फ 4 क्लासें पढ़े हैं, कोई कहता है जी हमारी प्राइमरी तलीम है, कोई कहता है जी हम तो स्कूल भी नहीं गए। ठीक है? मैं तो कहता हूँ बल्कि जो बंदा स्कूल नहीं ना गया वो ज़्यादा अच्छी जर्मन जबान सीख सकता है। सीधी बात है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं। एक बंदा, लेकिन टाइम लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं, थोड़ा सा टाइम उसको लगेगा जरूर, लेकिन उसके लिए हर चीज नहीं होगी तो वो जल्दी सीख लेते हैं। मैं अपना तजर्बा बता रहा हूं आपके सामने कि यहाँ पे वो लोग हमारे पास आते हैं बेशुमार, जारी बात है, उनको पता है कि नेशनैलिटी के बगैर गुजारा भी नहीं है और बे के बगैर नेशनैलिटी मिलनी भी नहीं है। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो आपने अगर जर्मन की नेशनैलिटी लेनी है, मैं जो चाहता हूं कि हर बंदे को मिले और हर के ने अप्लाई करनी ही करनी, सारी बात है। अपने बंदे ने अपने देश में नहीं जाना, अपने वतन में नहीं जाना, तो जाना है तो फिर हमें नेशनैलिटी के लिए तो उसमें एक रिक्वायरमेंट B1 की आ जाती है। तो मैं ये आपको कहता हूं, इससे लोगों ने, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, लोगों ने हमें अपने तजर्बात बताए हैं। वो कहते हैं जी हमने ऐसा करके बहुत नुकसान उठाया है। ठीक है? हालांकि बेआईन उन्होंने नहीं किया और उसके बावजूद, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना आप, उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा दिया। ठीक है? देखें, जर्मन लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको पता चल जाता है, आप किसी बंदे से बात करते हैं ना, ठीक है, अगले बंदे को पता चल जाता है। ठीक है? जारी बात, उनकी लैंग्वेज है, वो बंदे को पहली नज़र में परख लेते हैं कि हाँ जी बंदे ने बेआंस किया हुआ कि नहीं किया हुआ। समझ आ रही मेरी बात आपको? हैं तो इसलिए अब तो उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं। जब आप, मैंने तो ये जहाँ तक सुना है कि जब आप नेशनैलिटी जमा करवाने जाते हैं या अपनी नेशनैलिटी लेने जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह लेने जाते हैं, तो वो छोटा सा इंटरव्यू भी लेते हैं। ठीक है? इंटरव्यू भी उनको फौरन पता चल जाता है कि हाँ बंदे ने जो बे एंड लैंग्वेज सीखी है वो ओरिजिनली सीखी है या कैसे सीखी है उन्होंने। ठीक है? तो उनको पहली ही बात पे अंदाजा हो जाता है। ठीक, अब मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं, मैं जब अपना जो है उरकुंडे लेने गया, ठीक है, तो उन्होंने फोन पे मेरी उससे बात होगी, मैं टर्मिनस बनानी थी कि मैंने उरकुंडे लेने आना, तो मुझे बताओ। आप यकीन करें 2-3 मिनट मेरी उससे बात हुई, मैंने टर्मिन बनाई और जब मैं उसके पास गया उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। आप अंदाजा करते हैं, उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। उसकी वजह क्योंकि मेरी उसके साथ टेलीफोन पे बात हो चुकी थी और उसको पता लगा था हाँ जी बंदे के साथ, बंदा जर्मन जुबान इसको आती है, इसको कोई मसला नहीं है। ठीक है? ओके, तो मैं कहता हूं आप उनके साथ जब बात करते हैं तो उनको अंदाजा हो जाता है कि आपको जर्मन जुबान कितनी आती है। और एक बात और बताऊं, B1, ठीक है, आप सबको पता है कि B1 एक ऐसा लेवल है, और जब जो भी जर्मनी में बंदा नया आता है ना, उसको कहते हैं जी आप B1 करें, ऐसे ही कहते हैं ना। उसकी वजह B1 एक ऐसा लेवल है कि जर्मन, इसमें बंदे को जर्मन जुबान बोलना आ जाती है, लिखना आ जाती है, हर की चीज बंदा कर सकता है, अपनी टर्मीने खुद मैनेज कर लेता है। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है?
तो मेरी आपसे विनती और ये रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा कि आप जर्मन लैंग्वेज को सीखना कोई मुश्किल नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं, थोड़ी सी ग्रामर मुश्किल है, और ग्रामर के भी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सिर्फ 3 या 4 हिस्से हैं सिर्फ। बल्कि मैं तो कहता हूं 4 हिस्से हैं, आप बल्कि पहला और चौथा छोड़ दें, ठीक है। जैसे कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव और गेनिटिव, ये 4 हिस्से हैं, आप इनको छोड़ दें। 4 में से सिर्फ 2 कर लें, दूसरा अक्यूजेटिव और तीसरा दाटिव, बस ये 2 जर्मन केस अगर आप कर लेते हैं, मैं कहता हूं आपका B1 पास हो जाना है, 100% आपका B1 पास हो जाना है। सही है। हम देखिए, हम करवाते ही अपने, हमारे जो YouTube चैनल है जिसका मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट के बारे में बताया, हम स्टूडेंट्स को करवाते ही सिर्फ ये 4 जर्मन केसेस हैं, और ये इसी के अंदर सारी ग्रामर है, सब कुछ इसी के अंदर है, सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ इन्हीं 4 जर्मन केसेस के अंदर है। आप मेरी बात से एग्री करेंगे? ठीक है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ठीक है, आपको जितनी भी टाइम लगे, जितनी भी आपको मेहनत करनी पड़े, आप, ठीक है, इस B1 को आपने पास करके फोक्सहोचुले में या किसी कोई भी शप्राकशुले, जो आप तो काफ़ी शप्राकशुले और यहाँ पे ओपन हो चुके हैं जर्मनी में, तो किसी भी शप्राकशुले में जाके आप पेपर दें, ठीक है। इसमें गोइटे का पेपर भी होता है, आपको पता है, टेल्क का पेपर भी होता है, डेटेजेड का पेपर भी होता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे तरीके से उस जर्मन ज़ुबान को सीखें, ठीक है। आपने जारी बातें देखिए, आप उसके फ़ायदे ये हैं कि एक जेन्युइनली आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। फिर उसका फ़ायदा ये, आपने जर्मनी में रहना है कि नहीं रहना, आपने जर्मनी में रहना है और आपने लोगों से यहाँ पे बातचीत करनी है। आपको किसी वक्त दफ्तर में जा सकते हैं, जाना पड़ सकता है, आपको बच्चों के स्कूल जाना पड़ता है, आपको खुदा न कभी हॉस्पिटल में कोई टर्मीन लेनी पड़ गई आपको, तो बातें तो फिर आपको, जब तक आपको बात करनी नहीं आएगी तो फिर आप कैसे मामला आगे चलाएंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जर्मन लैंग्वेज को ज़रूर सीखें, कम से कम B1 लेवल ज़रूर सीखें, ताकि आप जो है नेशनलिटी भी अप्लाई कर सकें और अपने फर्दर जो है जो चीज़ें वो उनको मैनेज खूबसूरती से कर सकें, ठीक है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वो इसलिए कीजिए ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन है जर्मन लैंग्वेज के हवाले से, हर आने वाला लेसन आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इजी और फास्ट जर्मन सीखने के लिए और इसी तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। देन इंशाअल्लाह नए लेसन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामिद नासिर, अस्सलामु अलैकुम।